दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक में दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है और जिस तरह का यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फैसला निकल करके आ रहा है, मुझे लगता है अगले वीक में यहाँ पे बड़ी उठक पटक देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा फ्राइडे को यहाँ पे जो सिचुएशन बनी थी वो आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखाना चाहूँगा। 16 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 70 पैसे जाकर के ऊपर बंद हुआ था, 4.32% की तेजी। और जब ये हाई बना रहा था 17 रुपये 45 पैसे का, तो अब यहाँ पे इसने एक बड़ी ट्राई करी थी जो 17.5 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। 17 से 17.5 का जो लेवल है वो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले चार्ट में देखेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही है, तो इसके लिए मैं आपको यस बैंक के चार्ट पे लेके आया हूँ। जीरोधा का चार्ट यहाँ पे खोल के रखा है। एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी जब ये 21 रुपये के आसपास का हाई बना रहा था, उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक और यहाँ पे थोड़ी बहुत और रिट्रेसमेंट आया है। कल गैप से ओपन हुआ और यहाँ पे देखिए जो जोन में आपको स्पेशली ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा हुआ है ये 17 रुपये से लेकर 17 रुपये 50 पैसे का। यहाँ पे जाने की कोशिश करी थी और यहाँ पे टिक नहीं पाया, हालांकि वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा था। और यहाँ पे इसके बाद जो क्लोजिंग हुई है 16 रुपये 90 पैसे, जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों देखे, पहले जब यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा था 17 रुपये, तब बार बार यहाँ पे इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली यहाँ पे ये लेवल तोड़ दिया था और इसके बाद अभी बाउंस बैक करेगा, तो ओब्वियसली पहले जो सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है चाहिए अगले वीक में, जो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं वो, और बाकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो मैं यहाँ पे होल्ड करके माल दबा करके बेचने की ही सलाह दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं अभी आपको करना क्या चाहिए। अगर यहाँ पे 17 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है। टारगेट रहेगा पहला 18 रुपये 50 पैसे का, इसके ऊपर भी बड़े टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा ताकि मैं आपको टारगेट सही से बता पाऊँ। ऊपर निकलेगा तो 18 रुपये 50 पैसे का, तो उसके ऊपर 19 रुपये 10 पैसे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके ऊपर 20 रुपये 75 पैसे आपके लिए टारगेट होना चाहिए अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है। तो नीचे की तरफ बात करें, जो फ्राइडे का लो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 16 रुपये 75 पैसे, और इसके नीचे भी एक सपोर्ट है 16 रुपये का। तो मुझे लगता है आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो 16 रुपये के आसपास रहना चाहिए और यहाँ पे आप माल होल्ड कर सकते हो। अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसके लिए बात कर रहा हूँ। नई फ्रेश खरीदारी की राय में दोस्तों 17 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही दूंगा जब क्लोजिंग मिलेगी तब। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल है जिसको आपको वॉच आउट करना है अगले हफ्ते। मुझे लगता है 17 रुपये 50 पैसे, जैसे कि फ्राइडे को ही मैंने जैसे बताया कि वहां पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, तो हो सकता है फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट करे और तोड़ दे, तो पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका है। मुझे लगता है कि जो यस बैंक में पुराना जो इश्यूज थे वो यहाँ पे पीछे रह चुके हैं। हमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छे खासे गेन यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कारोबार की डिटेल बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक लिमिटेड सर्च करके रखा है। 16 रुपये 90 पैसे क्लोजिंग, 70 पैसे ऊपर 4.32% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करेंगे 16 रुपये 20 पैसे, ओपन होता है 16 रुपये 85 पैसे, हाई यहाँ पे 17 रुपये 45 पैसे का, लो 16 रुपये 75 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 16 रुपये 90 पैसे। कारोबार तो एकदम तगड़ा है, हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। 23,55,52,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसपे से 9,21,76,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 39.13। तो 40% की डिलीवरी, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं यस बैंक में। यहाँ पे मैं जो न्यूज़ें है उसके बारे में भी डिस्कशन करके बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड शुड बी रिव्यूड सीरियसली। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है और यहाँ पे उसने जो बताया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट रिफ्यूज ग्रांट बेल
टू यस बैंक फाउंडर राणा कपूर। तो यहाँ पे राणा कपूर आपको पता होगा कि फिर से एक नए जो लोन के केस में यहाँ पे अंदर हुए हैं, तो उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। और यहाँ पे उसने बताया कि ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड का ह्यूज लॉस होता है ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा, उसको सीरियसली रिव्यू किया जाए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बयान दिया है। तो स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट, और मुझे लगता है अभी यहाँ पे राणा कपूर को बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे जो आदमी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर है। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है जो कि अपने आप में बहुत तगड़ी न्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसके लिए मैं आपको जी बिजनेस की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो नई एक ऑफर चालू करी है यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी है नई उड़ान की नई जिम्मेदारी करके, और जो यहाँ पे यस बैंक ने लॉन्च किया है एक यूनिक ऑफर। किसके लिए ऑफर लॉन्च किया है? एसएमई के लिए। तो आपको एमएसएमई का मतलब तो पता ही होगा, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस है उसके सेगमेंट में अपनी जो लोन बुक है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे नई उड़ान की नई जिम्मेदारी करके एक ऑफर लॉन्च करी है, जिससे यहाँ पे यस बैंक अपना जो रिटेल सेगमेंट और छोटे बिजनेसेस का सेगमेंट है उसका बुक, यहाँ पे उसकी लोन बुक का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सके। आपको दोस्तों एज ए बैंक होल्डर के रूप में पता होना चाहिए कि यस जब बैंक यहाँ पे लोन देता है तो यहाँ पे कई अलग अलग टाइप की लोन होती है। एक रिटेल लोन भी होती है, एक कॉर्पोरेट लोन भी होती है। कॉर्पोरेट लोन में छोटे बिजनेसेस भी होते हैं, बड़े बिजनेसेस भी होते हैं, और बड़ी और बहुत बड़े पैमाने पे भी बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे जो लोन बुक है उसको कब सेफ माना जाता है? यहाँ पे जिस भी बैंक के पास रिटेल और एसएमएमएस के पास जितनी लोन होती है, जितनी लोन बुक होती है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ मानी जाती है। सबसे ज़्यादा सेफ तो हमेशा रिटेल की होती है, परंतु स्मॉल बिजनेस में भी यहाँ पे इतना ज़्यादा एनपीएस होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार जी जो कि नए एमडी और सीईओ है यस बैंक का, उसने यहाँ पे जो यस बैंक की अभी की लोन बुक को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे रिटेल और एसएमएमईज को यहाँ पे टारगेट किया है, और इसी के चलते नई ऑफर्स निकालते जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे एसएमएमईज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो यस बैंक के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा यस बैंक के पास से लोन लेने की वो कोशिश करें, जिससे यहाँ पे यस बैंक का जो पोर्टफोलियो है लोन का वो एकदम सेफ और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोनों यस बैंक के ऊपर, और मुझे लगता है अगले वीक में जिस तरह की फ्राइडे को तेजी निकल करके आई है और अच्छा संकेत मिला है, अगले वीक में हमें बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं चाहूँगा जिस तरह की बाजार में भी पॉजिटिविटी बनी हुई है, और खास करके बात करूँ बैंक निफ्टी की, जिस तरह के बैंकिंग शेयरों को यहाँ पे हम मजबूताई से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि एसबीआई का भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया था, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बैंकों में हाल फिलहाल में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कहीं ना कहीं सेंटीमेंट में फायदा यस बैंक के शेयर को भी मिलेगा, और वही हमें फ्राइडे को देखने को मिला। और यहाँ पे हमें 5% के आसपास की तेजी यस बैंक में देखने को मिली। मैं चाहूँगा अभी इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे अपनी नज़र से भी देखिए, अपनी तरह से स्टडी करिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया, उसको यहाँ पे मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।